पहले हम इनको मौका देंगे। चलें जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई जी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, और हमने एक सेल्स लेटर लास्ट क्लास में किया था। वो था स्पोर्ट्स गुड्स के हवाले से। ठीक है जी। तो सेल्स लेटर तो अब हमने कर लिए। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है। हम करेंगे अगला लेटर। सेल्स लेटर के बाद हम अगला लेटर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लेटर नहीं भी करेंगे। थोड़ा सा होमवर्क देना चाहूँगा। प्लीज रिकॉर्ड द होमवर्क नंबर 1। पहला सवाल, राइट अ सेल्स लेटर to provide it is drizzling. Write a sales letter to provide information about furniture. Stop. Assume necessary details. ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल, write an order letter to purchase CCTV cameras for your office. Assume necessary details. Question number 3 is the sum of many questions. All past papers, letters related to sales letter, order, inquiry, job, reply to inquiry। ठीक है जी, इट इज यानी कि जितने भी मैंने करवाया। ठीक है ना। तो आपने क्या करना होगा, एक सेल्स लेटर आपको मैंने कहा वो आप लिखेंगे, एक मैंने आपसे कहा ऑर्डर लेटर, आप वो लिखेंगे, और उसके बाद आपने ये करना होगा कि जितने भी मतलब आए हुए हैं पास पेपर्स से रिलेटेड, सेल्स, ऑर्डर लेटर, इंक्वायरी, जॉब, रिप्लाई टू इंक्वायरी, ये सब आपने रेडी करने होंगे। ठीक है जी, ये सब आपने करने, और एक ही रजिस्टर में आपने करेंगे, सिर्फ तस्वीरें देनी है आपने, और इसकी इंडेक्स भी बनाएंगे आप, क्योंकि लेटर्स बिजनेस कम्युनिकेशन में आपका टारगेट पता है क्या है? आपका टारगेट है 95 आउट ऑफ 100। कम से कम भी इसमें कितने लें? 95 लें। ठीक है ना। जुलाई चल रहा है, या तो इसी महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा पार्ट 1 का, नहीं तो अगले महीने में जरूर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है सर, जी। ये जो तीसरा क्वेश्चन आपने दिया है ये तो 5 ईयर से होगा ना? सेल्स लेटर, ऑर्डर, इंक्वायरी, जॉब, रिप्लाई, ये जो है डेफिनेटली ये 5 ईयर से होगा ना ये? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर 5 ईयर ही नहीं है? फाइबर नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और बोले आप बनाने की कोई बात ही नहीं। जो आपके पास नहीं है वो हम देंगे आपको। जी ठीक है। अच्छा सर, अच्छा, कैसे देंगे? बेटा मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, मेरे पास बना हुआ है, बस जी आपको मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहें। ठीक है। ओके तो जी। अच्छा जी,
तो हम कहाँ थे? हम थे, ये समझ में आ गई ना बात? ये आपका होमवर्क। अब आप ये कब करके देंगे? आप मुझे अगली क्लास से पहले ये करके देंगे। समझ में आ रही बात? जो करेगा उसका भला, जो नहीं करेगा उसको खुद ही भुगतना पड़ेगा। अरे बात समझ में? ओके। For inconvenience, it was very important call. ओके, तो ऑल पास पेपर्स ये हो गया, ठीक है ना? अब हम जा रहे हैं अगली तरफ। नाउ द हेडिंग ऑफ द डे इज सेल्स प्रमोशन लेटर। हेडिंग डाल दीजिएगा, a sales letter and a sales promotion letter. Both the letters are different from each other. ये जो सेल्स प्रमोशन लेटर होता है, इसमें आप ये कर रहे होते हैं कि आप जो आपके मौजूदा कस्टमर्स होते हैं, इनको आप पक्का कर रहे होते हैं कि वो आप ही से सामान खरीदें और किसी और से सामान ना खरीदें। तो उनको पक्का करना, ठीक है ना, और उनको ये फील कराना होता है सेल्स प्रमोशन लेटर में कि हमें उनकी फिक्र है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इदारा ये क्या करता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, शायद आप में से किसी को सेल्स प्रमोशन लेटर वो मौसूल हो, लेकिन कभी आपने उसको शायद फील ना किया हो कि ये सेल्स प्रमोशन लेटर। मिसाल के तौर पर हैप्पी बर्थडे का मैसेज। जिस दिन मेरी बर्थडे होती है, मेरे पास मीजान से मैसेज आता है हैप्पी बर्थडे, एंड मतलब जहां जहां जिस बैंक में अकाउंट है सबसे यहाँ से, सबके यहाँ से मैसेज आता है, ठीक है ना? अच्छा, शेयर्स कंपनी से एक दो इनसे मैसेज आता है हैप्पी बर्थडे, ठीक है? अच्छा, तो हमारे ईमेल आई होती है हैप्पी बर्थडे, या कोचिंग वाले भी कभी कर देते हैं, या जहाँ के हम क्लाइंट हैं, बहुत सारे चीज़ें हम घर में किसी खास इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमने शॉप से सामान लिया, उन्होंने रिकॉर्ड किया और उन्होंने हैप्पी बर्थडे का मैसेज कर देंगे। तो ये बर्थडे अगर आप कोई वो करता है, अच्छा, इसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, सोवेनियर भी भेज देती है। फूलों का एक गुलदस्ता चला आ रहा है हमारे लिए, बुके चला आ रहा है, और न्यू ईयर पर हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर तो मिला होगा किसी ना किसी कंपनी की तरफ से। अब हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज आ रहे हैं जी, डियर क्लाइंट, डियर फला, डियर मिस्टर वसी हैदर, हैप्पी न्यू ईयर, मे दिस ईयर ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस, सक्सेस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये भी क्या, ये भी एक सेल्स प्रमोशन लेटर की काइंड होती है, ठीक है ना? वो आपको ये बात याद दिलाना चाहते हैं, और ये वो चाहते हैं कि दोबारा आप उनके जहन में आ जाए। अब मिसाल के तौर पर मेरे घर में जो है वो एसी, गर्मी है और मेरे घर में एसी का मसला चल रहा है। अब एकदम से मुझे मैसेज आ गया जी फला इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से हैप्पी बर्थडे, और ये वो वी हैव अप्लायंसेस दैट यू नीड, दैट यू माइट नीड, वगैरह वगैरह। अब मेरे घर में एसी का मसला था, एकदम से मेरे पास मैसेज आ रहा है, हाँ यार इससे खरीद के ले आता हूँ। मैं उसकी दुकान पर चला गया। तो सेल्स प्रमोशन इज नॉट अ डायरेक्ट सेल। सेल्स जो लेटर हमने इससे पहले किया, उसमें हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली उसके बारे में लिखा कि ये चीजें हम अवेलेबल है, ये चीजें हम आपको बेचना चाहते हैं, ये चीजें आकर आप हमसे खरीदें। तो व्हाट वाज दैट? दैट वाज अ डायरेक्ट सेल। देन व्हाट इज इनडायरेक्ट सेल? ये इनडायरेक्ट सेल क्या होती है? इनडायरेक्ट सेल ये होती है कि आप बेसिकली उसको विश करते हैं, ठीक है ना, उसको विश करते हैं आप, और लेकिन आप उसको डायरेक्ट ये नहीं बोलते कि फला प्रोडक्ट आकर हमसे खरीद लो। तो दोनों में क्या है,
दोनों में डिफरेंस है। तो एक सवाल लेते हैं, चलें। राइट, राइट अ सेल्स लेटर, सॉरी, सेल्स प्रमोशन लेटर टू मिस्टर फैसल मोतीवाला on the occasion of New Year on behalf of Messrs. MCB Bank Limited, full stop, assume necessary details। अब शायद आपके जहन में यह है, सर बैंक की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर का लेटर लिखवा रहे हैं, हमें तो कभी कोई लेटर नहीं आया। तो भैया ये आता है सिलेक्टेड लोगों को, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं खुद एक बैंक का हिस्सा हूं अभी भी, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड बैंकिंग हम करते हैं, तो बहरहाल सो कॉल्ड वी आर स्टिल अ बैंक। अच्छा, तो होता क्या है कि जैसे अब क्लोजिंग होगी ना, जैसे दिसंबर आएगा, अब दिसंबर जब आ जाएगा, जब दिसंबर आ जाएगा तो हमारे जो वैल्यूएबल क्लाइंट है, टॉप 3 वैल्यूएबल क्लाइंट्स, हम उनको डिनर देंगे, पूरा डिनर, वेयर एवर दे वांट। हम उनको 50 बंदों का डिनर देंगे, और कहाँ देंगे, जहां वो चाहें। KFC, नैंडोज, मैकडोनल्ड, दो दरिया, मतलब कबाब चीज, वेयर एवर दे वांट, एंड वी विल ऑफर देम कि अगर वो कहेंगे भाई हमें यहाँ चाहिए, तो हम KFC या कुछ भी कहीं से भी खरीद खरीद के हमारा बंदा जाएगा। और बंदा अकेला नहीं जाएगा, कम से कम मैं जाऊंगा कि सर ये हमारी तरफ से, और प्लीज आइए बैठिए, उनके साथ बैठूंगा, मैं भी थोड़ा सा खा लूंगा इदारे की तरफ से। तो ये होता है सेल्स प्रमोशन। क्यों? क्योंकि वो कौन सा क्लाइंट है, वो क्लाइंट है जिससे हम 5-6 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। अगर एक ही क्लाइंट हमारा 5-6 लाख रुपए महीना हमें कमा के दे रहा है, तो क्या साल के आखिर में हम उनसे 5-6 50,000 1 लाख रुपए नहीं खर्च करेंगे? डेफिनेटली खर्च करेंगे। पूरे साल में अगर हमने किसी से 50-60 लाख रुपए कमा लिए, तो 1 लाख रुपए उसके ऊपर निछावर कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। उसको डायरीज देंगे, उसको पेन देंगे अपनी कंपनी के नाम के, डायरीज, कैलेंडर्स, सोवेनियर्स, ठीक है ना, और अफ्तार डिनर देते हैं, ठीक है ना, रमजान में अफ्तार डिनर देते हैं। इस तरह की चीजें होती हैं। पूरे साल में एक चीज जरूर देंगे, अफ्तार डिनर ले लो, क्लोजिंग पे लंच ले लो, डिनर ले लो, ठीक है ना, कोई पिकनिक पॉइंट रिजॉर्ट ले लो, कोई सिनेमा ले लो हमसे, पूरा सिनेमा का हम आपको पूरा हॉल बुक करके देंगे। 400 बंदे आप उन्हें ले जा सकते हैं, उसके अंदर पूरे बिठाएं और अपनी मूवी दिखाएं, ठीक है ना। ये भी मीजान बैंक करता है ऐसा, कि पूरा कहने को इस्लामी बैंक है मीजान, तो उसने एक मूवी के लिए बुक किया सिनेमा, पूरा खुद उसने खुद बुक किया, और सारे के सारे उसके अपने बंदे वहां पर बैठे हुए थे। तो भैया ये सब भी होता है, ये सब आपको पता ही नहीं होगा जो आज आप सुन रहे हैं, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज द रियलिटी। हकीकत में भाई ऐसा भी होता है हमारी दुनिया में, और ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं आपको। देखें, मेरे टेलीनॉर पाकिस्तान का यकीनन आपने नाम सुना होगा, इनफैक्ट मैं खुद जो मैं यूज करता हूँ वो टेलीनॉर यूज करता हूँ। अल्लाह अकबर, जोर से बेंच गिरी है कि हवा तेज चल रही है क्या? मैं डर गया। हाँ, ओ तेज हवाएं चल रही हैं, आई थिंक काफी तेज चल रही है। तो मैं क्या कह रहा था कि टेलीनॉर पाकिस्तान 2009 की बात बता रहा हूँ। इट वाज मैरियट होटल, आई गेस। मैरियट होटल के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिसमें टेलीनॉर पाकिस्तान का जो है वो प्रेसिडेंट था। उसके अंदर मुस्तफा कमाल साहब, जो उस वक्त मतलब शायद अभी छूट गए थे, आई थिंक थे नाजिम कराची थे। मुस्तफा कमाल साहब उस वक्त बड़े हॉट थे। जैसे ही वो आए थे, मुझे आज भी याद है कि अनब्रेकेबल क्लैपिंग
मुस्तफा कमाल ने जैसे ही हॉल में एंट्री दी मैरियट में, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बहुत बड़ी, बड़े बड़े उसमें लोग थे और स्टूडेंट्स की तरफ से हो रही थी बेसिकली। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का स्टूडेंट था उस वक्त, तो मैं भी गया था और पता नहीं कोई 1000-2000 उस जमाने में मैंने मिलाए भी थे उसमें, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के पैसों से हो रहा था। तो टेलीनॉर पाकिस्तान ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर स्टूडेंट्स को मुखातिब करके उसने पता है क्या कहा कि देखें, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको पीआर बनाना सीखनी होगी, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना सीखना होगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप बंदों से बिल्ड करेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप बंदों से बिल्ड करेंगे, उतना ज्यादा आप कमा सकते हैं। तो उसने पता है क्या कहा टेलीनॉर पाकिस्तान ने, उसने कहा लोगों से अच्छे ताल्लुकात रखो, मीठा बोलो हर किसी से, और बंदे को देखो कि अगर वो वैल्यूएबल है तो उससे जरूर अच्छे ताल्लुकात रखो। कोई काम आपको नहीं पड़ा अगले 1 साल में, लेकिन उससे कभी ना कभी सलाम दुआ जरूर करो। ठीक है, जब मैं आपको जाती बात बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ भाई, ईद का मौका आ गया, अब मैंने क्या करा, मैंने 500 रुपीज का बैलेंस या इजी कार्ड को डलवा देना है। अब चुनूंगा मैं जितना वर्थ वाला बंदा है, उसका नंबर निकाला मैंने, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक, और सर कैसे हैं, हेलो ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, सबको कम से कम। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ उसमें जितने भी नंबर मेरे पास व्हाट्सएप में, शायद आप में से भी अगर किसी का नंबर मेरे पास सेव था तो ईद पर ईद मुबारक जरूर आपके पास आया होगा। तो यानी कि इसमें क्या है, मेरा क्या गया, मैंने क्या करा, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई 256 लोगों की, कोई अगर मेरे पास 2500 नंबर सेव है तो 10 ब्रॉडकास्ट मैंने लिस्ट बना ली और सबको 10 मैसेज मैंने किए, वो तकरीबन 2560 लोगों को मैंने 5 मिनट में मैसेज कर दिया ईद मुबारक का। इसी तरह ये बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले सिलेक्ट करते हैं ईद मुबारक और डायरेक्ट 1 लाख लोगों को मैसेज जाता है 1 मिनट में, क्योंकि ये तो भाई अब, लेकिन जिसको एक मैसेज जा रहा है वो देखेगा यार, वो याद करेगा, हाँ यार। तो ये चीज होती है सेल्स प्रमोशन। लेट्स स्टार्ट ऑन बिहाफ ऑफ एसएमई बैंक, ठीक है ना। एज यू नो, सबसे पहले हम लेटर हेड लिखेंगे एसएमई। मौसम बहुत जबरदस्त हो गया, ठंडा हो गया बिल्कुल कमरा। एसएमई बैंक लिमिटेड के लिए पहले हमें इंसर्ट पे क्लिक करना होगा, वर्ड आर्ट पे क्लिक करना होगा, और हमें आज दोबारा से ये वाला लेते हैं, ये वाला, ये भी तो जबरदस्त यार, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। एमसीबी क्या चाह रहा है भाई, पता नहीं, चलो कोई बात, मजा नहीं दे रहा है, चलें कोई बात, अभी करता हूँ उसको। एमसीबी बैंक लिमिटेड, एज यू नो, इसके बाद क्या होगा, एमसी बैंक लिमिटेड अब नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ, इसके बाद हम लिखेंगे अगेन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे, होम पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे। आई थिंक किसी ना किसी की तरफ बारिश भी हो रही होगी, हाँ ये भी कुछ गीला गीला लग रहा है मुझे। ओह शिट, लाइट चली गई, लाइट चली गई, लाइट चली गई भाई, लाइट चली गई है भाई, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे।